हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 8 में जो आपकी प्रज्ञा पुस्तक है उसका 5वां पाठ है, पाठ 5 है, जिसका नाम अपराजिता है और इसे शिवानी ने लिखा है। तो बहुत ही अच्छी एक मार्मिक एक लड़की की कहानी है जो दिव्यांग है। तो आज इस पाठ के हम प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे, प्रश्न अभ्यास पढ़ेंगे। इस पाठ को इसका जो अर्थ और व्याख्या है उसका अलग वीडियो बना है, उसे आप अलग से देख लीजिएगा। पर इस जो आज का जो वीडियो है इसमें हम इस प्रश्न के सारे अभ्यास को करेंगे। तो बच्चों, आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ जाए, उसके प्रश्नोत्तर आपको समझ में आ जाए। और अगर आप इस तरह के और भी नए नए वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो अब इस पाठ को शुरू करते हैं जिसका नाम है अपराजिता। इसका जो पहला प्रश्न है वो पाठ से लिया गया है। कौन कौन से कथन सही हैं? हमें अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है जब। तो इसमें दूसरों के दुख का उत्तर इसका सही होगा कि दूसरों के दुख अपने दुखों से बड़े लगने लगते हैं। आगे देखते हैं अगला हमारा क्या है। खापे हमारे कष्टों से बड़े कष्ट को कोई हंसकर झेलता दिखाई देता है। इसका उत्तर होगा अपने इसका गा उत्तर होगा अपने कष्टों के लिए विधाता को दोषी मान लेते हैं। ये गलत है। कष्टों को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेते हैं, ये सही है। फिर अगला दूसरा प्रश्न आता है। लेखिका क्यों चाहती थी कि लखनऊ का युवक उनकी पंक्तियाँ पढ़े? तो लखनऊ का उच्च शिक्षित युवक अपना एक हाथ कट जाने का आघात सहन नहीं कर पाया और उसका मानसिक संतुलन खराब हो गया। इसके विपरीत डॉक्टर चंद्रा का आधा शरीर अपंग होने पर भी कभी उसने हार नहीं मानी और वह जीवन की ऊंचाइयों पर चढ़ती गई। इसीलिए लेखिका चाहती थी कि युवक उनकी पंक्तियों को पढ़े। तीसरा प्रश्न आपका है। डॉक्टर चंद्रा की कविताएं देखकर लेखिका की आंखें क्यों भर आईं? लेखिका की आंखें इसलिए भर आईं क्योंकि जो उदासी उसके चेहरे पर कभी नहीं आई वह उसकी कविताओं में झलक रही थी। अगला प्रश्न है। डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान के अतिरिक्त किन किन क्षेत्रों में उपलब्धियां प्राप्त की? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, डॉक्टर चंद्रा की विज्ञान के अतिरिक्त कविता लेखन, कढ़ाई बुनाई व संगीत में रुचि थी। जर्मन भाषा में भी विशेष योग्यता थी। उन्होंने गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड प्राप्त किया। अगला है 5वां प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो पहला कथन है, वह बित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। इसका भाव होगा क्योंकि अपंग डॉक्टर चंद्रा का साहस, बुद्धि और शौर्य किसी सामान्य महिला से अधिक था, इसलिए लेखिका को वह देवांगना से कम नहीं लगी। अगला प्रश्न है। पूरा निचला धड़ शून्य था फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है। उत्तर इसका होगा डॉक्टर चंद्रा का शरीर निष्क्रिय होते हुए भी जीवन, उत्साह एवं उमंग से भरा था। अगला प्रश्न है। मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी ना दे। इसका उत्तर होगा क्योंकि वह स्वावलंबी जीवन जीना चाहती थी। चिकित्सा ने जो खोया है वह विज्ञान ने पाया। इसका उत्तर होगा डॉक्टर चंद्रा चिकित्सक बनना चाहती थी किंतु अपंगता के कारण बन ना सकी। उसके बाद उसने विज्ञान के क्षेत्र में नाम कमाया, इसीलिए चिकित्सा ने जो खोया है वह विज्ञान ने पाया। ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता। यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार खोल भी देता है। इसका अर्थ है ईश्वर एक क्षमता यदि छीनता है तो काम करने के लिए दूसरी क्षमता प्रदान कर देता है। अगला प्रश्न है। शारदा सुब्रमण्यम को वीर जननी का पुरस्कार क्यों मिला?
उत्तर होगा क्योंकि उन्होंने अनेकों कष्ट सहकर भी अपनी अपंग पुत्री को महान वैज्ञानिक बनाया। फिर आती है भाषा की बात। इसमें नीचे लिखे शब्दों में प्रद जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो कष्ट शब्द है, उसमें प्रद जोड़ेंगे तो कष्टप्रद। आनंद में प्रद जोड़ा तो आनंदप्रद। लाभ में प्रद जोड़ा तो लाभप्रद। हानि में प्रद जोड़ा तो हानिप्रद। ज्ञान में प्रद जोड़ा तो ज्ञानप्रद। अगला प्रश्न है, भाषा में आए हुए अंग्रेजी भाषा के शब्दों को छांटकर लिखिए। तो कुछ शब्द हैं अंग्रेजी के जो इस पाठ में आए हैं। स्टेशन, कार, व्हील चेयर, फेलोशिप, गर्ल, ड्रग इंस्टीट्यूट, डॉक्टर, सेंटर, बायोडाटा आदि। तो बच्चों ये आपका 5वां पाठ था जिसका नाम अपराजिता है। आपने प्रश्न अभ्यास सब कुछ इसमें पढ़ लिया होगा। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।